Hello everyone. Now we are going to start chapter 5 periodic classification of elements. चलिए देखते हैं। देखो, एक्चुअली तुमने अभी तक जितने भी केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें तुमने बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम देख लिए, ठीक है। लेकिन इन एलिमेंट्स को भी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? देखो, 9th क्लास में तुमने एक चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, डाइवर्सिटी वाला चैप्टर, याद होगा तो, ठीक है। उसमें भी हमने क्लासिफिकेशन करा था, ठीक है। क्यों क्लासिफिकेशन करा था? ताकि हमें पता चले कि पर्टिकुलर स्पीसीज क्या का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। उसी तरीके से हमें एलिमेंट्स को भी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमें ये देख करके पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर पीरियड्स में या फिर ग्रुप में उनकी क्या क्या इंफॉर्मेशन छिपी हुई है, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? देखो, ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने की वजह से इट वाज डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था उनके इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में, उनकी प्रॉपर्टीज़ को ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। सो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू फाइंड सम पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स सो दे कैन बी ग्रुप टुगेदर। तो उनके प्रॉपर्टीज़ को एक ऑर्गेनाइज मैनर में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, ताकि हम उनके एक, जैसे कि अभी तुम देख रहे हो कि पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है ना। तो हम बता देते हैं कि ये वाला अगर एलिमेंट किसी पर्टिकुलर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इस सारे ग्रुप के एलिमेंट्स उसके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता कहाँ चला? जब हमने पता कैसे चला ये इन्फॉर्मेशन हमें? जब हमने इनको क्लासिफाई किया जब, ठीक है। तो इसी क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में कुछ साइंटिस्ट आए थे, ठीक है। वो साइंटिस्ट कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आते हैं डोब्रियन ट्राइट्स, फिर सेकंड आते हैं जॉन न्यूलैंड्स, थर्ड आते हैं डिमिट्री मेंडलीव्स एंड फोर्थ इज हेनरी मोसले, ठीक है। देखो, पहले हम पढ़ते हैं ट्राइट्स के समय पे हुआ क्या था। तो देखो, ट्राइट्स के वक्त में लेस देन 33 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे। तो 33 एलिमेंट से भी कम के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और क्या किया वो आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। न्यूलैंड्स ने क्या किया था? वो सारे गामा पा के म्यूजिकल नोट्स के ऊपर इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था और इनके टाइम पे सिर्फ 56 एलिमेंट नोन थे, ठीक है, या फिर एग्जिस्ट करते थे। मतलब मेंडलीव्स, बहुत ही ज़्यादा इनका योगदान था इस क्लासिफिकेशन में, ठीक है, मेंडलीव्स का। तो इन्होंने इनके टाइम पे कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे? तो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, ठीक है। और हेनरी मोसले के टाइम पे, तो ये देखो, ये नीचे तुम टेबल देख पा रहे हो, तो इसमें टोटल कितने हैं? 118 एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, ठीक। जिसमें से कुछ एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हुए नहीं, तो उनकी जगह पे ये ऐसे करके लिखा होगा UUS UUO, ठीक है। तो इनका नाम तुम 11th क्लास में तुम्हें जाकर के पता चलेगा कि ये UU मतलब नाम है नहीं, एक्चुअल में हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी हमें इतना डिस्कस नहीं करना है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी हमारा कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल ऐसा जैसे तुम्हारे बुक के अंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन छिपी हुई है वो आगे हम दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे तुम देख रहे हैं यहाँ पे 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे देखो, 2 स्टार तुम देखोगे अपने बुक के अंदर, ठीक है, एक स्टार यहाँ पे, एक स्टार यहाँ पे। एक्चुअली इसको और फर्दर एक्सटेंड किया गया है यहाँ पर, ठीक है, और इस वाले को यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड किया गया है, ठीक। इनके रीजंस क्या है अभी हमें जानना नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये देखो, ये 57 के बाद कैसे 72 आ गया, तो 57 के बाद 58 9 60 1 2 3 करके ऐसे आया, और 89 के बाद सीधा 104 क्यों आया? क्योंकि ये नीचे एक्सटेंडेड हुआ है, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लेंथेनॉइड्स और इसको बोला जाता है एसिटेनॉइड्स, ठीक है। फिर जितने भी ग्रीन कलर के तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है। और जितने भी ये येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। और ये जिगजैग वाला जो पाथ है, ये जो यहाँ पे जिगजैग वाला पाथ है, ये क्या है? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। अब इनका क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में इन जो साइंटिस्ट का
रोल जो है वो हमें देखना है कि क्या रोल था इन साइंटिस्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डोब्रियनर ट्राइड्स। इनके समय पे लेस देन 33 एलिमेंट्स नोन थे। देखो जैसे इनका नाम है वैसे इन्होंने ट्राइड्स बनाए। ट्राइड्स का मतलब क्या होता है, कोई तीन, ठीक है, तीन एलिमेंट्स को इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया कि एलिमेंट नंबर ए और एलिमेंट नंबर सी का जब एटॉमिक मास का मीन निकालेंगे, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक मास ऑफ बी एलिमेंट। ठीक है, तो आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ट्राइड्स ने क्या करा। ट्राइड्स ने तीन एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासिफाई करा कि पहले वाले एलिमेंट का मास तीसरे वाले एलिमेंट के मास के मीन का किसके इक्वल होगा, सेकंड वाले एटॉमिक मास के। ठीक है, सेकंड वाले एटॉमिक मास के। और यहाँ पे भी हमने एटॉमिक मास ऑफ ए एंड सी लिया। एक चीज और याद रखना, जो पहले के तीन साइंटिस्ट आए थे कौन कौन थे, डोब्रियनर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव्स। इन तीनों ने एक कॉमन चीज रखी थी। वो चीज कॉमन क्या थी, वो चीज याद रखना, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया था। ठीक है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया था। जो सबसे छोटा एटॉमिक मास था उसको शुरू में रखा और जिसका एटॉमिक मास बड़ा था उसको बाद में रखा। जैसे कि मैं ये जो तीन एलिमेंट्स का नाम ले रहा हूं वो आगे देखो यहाँ पे क्या है। तो इन्होंने तीन ट्राइड्स बनाए। ट्राइड्स का मतलब क्या है, तीन। ठीक है, तो तीन ट्राइड्स बनाए, फर्स्ट ट्राइड, सेकंड ट्राइड एंड थर्ड ट्राइड। फर्स्ट जो ट्राइड्स था वो क्या है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, और जब तुम इसको देखोगे ऊपर टेबल के अंदर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो तुम्हें ये देखो दिख रहा है ना आज वाले के अकॉर्डिंग लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इन्होंने सही रख लिया था। ठीक है, लेकिन ये रीजन अभी ये अच्छे से हो नहीं पाएगा क्लैरिफाई, बट इन्होंने रखा था लिथियम। एक इन्होंने ये वाला ग्रुप मतलब कि ये वाला ट्राइड बनाया था इन तीन एलिमेंट्स का। ठीक है, एक इन्होंने इधर वाला ट्राइड्स बनाया था इन तीन एलिमेंट्स का। ये देख रहे हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन नहीं था। ठीक है, और एक उन्होंने ये वाला ट्राइड बनाया था। ठीक है, यहाँ पे ये तीन एलिमेंट्स लिए थे। ठीक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 से उठाया था। ये ग्रुप नंबर क्या होता है ये सब आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोटनियम और बेरियम ये ग्रुप नंबर 2 से उठाया था उन्होंने। मतलब तब तो ग्रुप नंबर नहीं था बट उन्होंने इनको अरेंज किया था ऐसा। ठीक है, और फिर ये तीन यहाँ से उठाए थे। ठीक है, ग्रुप नंबर 17। लेकिन याद रखना उनके समय पे ग्रुप नहीं आया था बट बाद में ग्रुप डिस्कवर हुआ था ना। तो तुमसे तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डोब्रियनर ने जो डिस्कवर किया था तीन ट्राइड्स वो कौन कौन से ग्रुप के थे। तो हमने क्या देखा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कौन से ग्रुप का था, ग्रुप नंबर 1 से। कैल्शियम, स्ट्रोटियम, बेरियम कौन से ग्रुप से था, ग्रुप नंबर 2 से। एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन से ग्रुप से था, ग्रुप नंबर 17 से। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देख सकते हो तुम, देखो एटॉमिक मास ऑफ ए, मैंने क्या बोला, एटॉमिक मास ऑफ ए और एटॉमिक मास ऑफ सी का दोनों का सम करा इन्होंने, उसका फिर इन्होंने मीन निकाला। वो किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एटॉमिक मास ऑफ बी के। आया ना। फिर यहाँ पे भी 40 + 137 2 को डिवाइड किया, मीन निकाला तो 88.5, वो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आ रहा था। फिर इसका भी करा ऐसे ही, तो 81.5 अप्रोक्सीमेटली ये। लेकिन ये फेल क्यों हो गए, ये फेल इसलिए हो गए क्योंकि इन्होंने जब बाकियों का करा ना, जितना एग्जिस्ट कर रहा था उसमें अप्रोक्सीमेटली नहीं आ रहा था। ठीक है, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। यहाँ पे देख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, इसलिए इनका ये फेल हो गया। और ये सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए थे। ये जो देख रहे हो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए थे। ठीक है, तो लिमिटेशंस, खूबियाँ तो इतनी है नहीं, ठीक है, लेकिन लिमिटेशंस ज़रूर पूछी जाएंगी इनकी। तो लिमिटेशंस क्या थी, ये फेल हो गए थे। जितने भी उस समय पे अरेंज करने के लिए था ना, 33, मान लो 30 ही एलिमेंट्स होगा, ठीक है, तो उनको वो अरेंज करने में फेल हो गए थे। और सेकेंड कि ये सिर्फ 3 ही ट्राइड्स बना पाए थे एक्चुअली। फिर इसके बाद आते हैं सेकेंड साइंटिस्ट, न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव। ठीक है, तो मैंने बोला था इन्होंने कैसे अरेंज किया, म्यूजिकल नोट्स के ऊपर। और म्यूजिकल नोट्स जानते हो ना अपने कल्चर में क्या होता है, सारे गामा पा धा नी सा। ठीक है, तो ये देखो
ये देख रहे हो तुम, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर सा जब बोलूँगा तो ये वापस यहीं पे रिपीट हो जाएगा। तो इनका जो लॉ था वो भी कुछ ऐसा ही था, रिपीटेशन। ये बोलते थे कि जो इस एलिमेंट का 8वां एलिमेंट होगा, 8वें नंबर पे जो एलिमेंट्स आएगा वो इसी के इक्वल आएगा, इसके सेम आएगा मतलब में। तो पहले पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां कौन सा है, ये। तो इसका 8वां कौन सा हो गया, ये। तो ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के सेम होगा, ठीक है, मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी। अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो ये लिथियम पहला बन जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो इस पहले के नीचे 8वां, ये मतलब लिथियम का सोडियम जैसा होगा, ऑक्सीजन का सल्फर की तरह होगा। लेकिन ये चीज़ कहाँ पे जाकर के फेल हो गई, ये कैल्शियम पे जाके फेल हो गई। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के बाद अगर तुम देखोगे, मैं ये दिखा दूंगा, ये किसी एक ग्रुप में आता है, ठीक है, ये ग्रुप नंबर तुम्हारा आता है 2 में, ठीक। ये ठीक है, ये ग्रुप नंबर 2 में जो अभी आ रहा है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है दे रहा है अभी, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे फिट करते हैं तो। लेकिन ये एक प्रॉब्लम दे रहा है, क्यों? क्योंकि बोरोन के नीचे एल्युमिनियम तो आता है, लेकिन एल्युमिनियम के नीचे ये Cr नहीं आता है। अभी मैं तुम्हें ऊपर दिखाता हूँ, ये देखो, बोरोन के नीचे एल्युमिनियम तो आता है, लेकिन एल्युमिनियम के नीचे गैलेनियम आता है, Cr नहीं आता है। Cr कहाँ पर आता है, क्रोमियम, क्रोमियम ये देखो, ये रहा यहाँ पर आता है। तो ये क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो हम ये क्या होगी, इनकी लिमिटेशंस होंगी, ठीक। और साथ में पहली लिमिटेशंस तो ये देख ली तुमने कि कैल्शियम के बाद वो फेल हो जाता है। सेकंड लिमिटेशंस क्या है इनकी, ये देखो, एक स्लॉट के अंदर इन्होंने 2 एलिमेंट्स डाला। हमने अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा ना, उसके अंदर एक स्लॉट में सिर्फ एक ही था, लेकिन इन्होंने 2 डाला। क्यों डाला, रीजन नहीं बताया, ठीक है। तो क्या है लिमिटेशंस इनकी भी खूबियां ज्यादा नहीं है, इसलिए लिमिटेशन से पूछा जाएगा। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली, सिर्फ कैल्शियम ही तक अप्लाई हो रहा था, और इनको एक स्लॉट में डाला, कोबाल्ट और निकल या फिर सी और एल को। और इनके अकॉर्डिंग 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं और फर्दर डिस्कवर नहीं हो सकते थे, ऐसा ये बोलते थे। लेकिन फर्दर डिस्कवर हुए, ठीक है, और वो डिस्कवर हुए, उनको इसमें फिट किया गया, वो फिट नहीं हो पाए, ठीक है। तो अब अगले, फिर इसके बाद आते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अभी देखो, सबसे पहला क्या था, ट्राइड्स, दूसरा क्या था, ऑक्टेव। तो ट्राइड से हमने बोल दिया 3, ऑक्टेव से हमने बोल दिया 8, लेकिन मेंडलीव ने इसको पीरियोडिक क्यों बोला? तो पीरियोडिक जहाँ पे वर्ड सुन लो, तो पीरियोडिक का मतलब क्या है, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद वो चीज़ रिपीट होने लग जाती है, ठीक है। पीरियोडिक का मतलब ये समझ जाना कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इंटरवल के बाद क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। इसलिए इन्होंने अपने टेबल का नाम क्या रखा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल या फिर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन के लिए मेन चीज लिया था वो क्या लिया था, ऑक्साइड और हाइड्राइड। मतलब कि इन एलिमेंट्स को तुम कहो तो कितने इनके टाइम पे एग्जिस्ट करते, 63 एलिमेंट्स। तो इन्होंने 63 क्या लिए, कार्ड्स लिए, ठीक है। और इन सारे एलिमेंट्स का, ठीक है, मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स का क्या क्या इन्होंने रिएक्शन करवाया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और फिर उनका पैटर्न देखा उन्होंने, और उसके हिसाब से इन्होंने क्या करा, अपने वॉल के ऊपर, जैसे कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो H2O देगा, ठीक है, लिथियम करेगा तो Li2O दे रहा है। तो ऐसे जो पैटर्न मिलता रहा उनको, उन्होंने उस कार्ड को उनके नीचे रखते गए और फिर इनको कुछ ऐसा टेबल सा दिखाई दिया, ठीक है। तो आई गेस तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गया, इसके ज़्यादा पीछे हमें जाना नहीं है कि उन्होंने कैसे किया, हमको ये पता करना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इनको क्लासिफिकेशन के लिए क्या लिया, क्या ज़रूरी था, मतलब उन्होंने ऐसा कौन से पैरामीटर्स के ऊपर इन्होंने चेक किया। तो वो पैरामीटर क्या था, ऑक्साइड फॉर्म और हाइड्राइड फॉर्म। ऑक्साइड और हाइड्राइड ही क्यों लिया, तो ऑक्साइड और हाइड्राइड बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो देखो ग्रुप्स, अब यहाँ पे आता है ग्रुप्स, ठीक है। तो ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, वर्टिकल्स, ठीक है, ये वर्टिकल्स ऐसे लाइंस और ऐसे करके वर्टिकल्स, और पीरियड्स क्या होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे पीरियड्स। तो कितने पीरियड्स लिए थे इन्होंने, 6 पीरियड्स लिए थे।
और कितने ग्रुप्स लिए थे इन्होंने, 8 ग्रुप्स लिए थे, ठीक है, तो ये याद रखना। और इन्होंने एक टेबल के अंदर 2 एलिमेंट्स फिट भी किए हैं, ठीक है, ये देखो, लेकिन ये नहीं कि एक के नीचे एक रख दिया, जैसे सोडियम के नीचे कॉपर नहीं रखा है, ठीक है, कॉपर को अलग रखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा भी उन्होंने फर्स्ट सीरीज में, ये देखो ये सारे फर्स्ट सीरीज वाले हैं। फिर सेकंड सीरीज, लेकिन देख रहे हो सेकंड सीरीज के लिए बी है, ठीक है, ये बी लाइन सेकंड सीरीज, और फर्स्ट सीरीज वाले किसमें, ए वाले में, ठीक है, तो ये इसके साथ मैच नहीं खा रहा है, ठीक है, तो ये मत समझना कि ये इनका डीमेरिट्स है कि एक ही स्लॉट में 2-2 डाल दिया, ठीक है। जो बाद में बाकी डिस्कवर हुए ना एलिमेंट्स, उनको जब इनके अंदर फिट करने की कोशिश करी तो फिट होंगी, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कैसे फिट हो जाती है वो, ठीक। तो पहले हमें इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देने वाली बात कि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है। हाँ, इन्होंने भी एटॉमिक मास के ऊपर ही अरेंज किया था इन सबको, ठीक है, न्यूलैंड्स ने भी एटॉमिक मास के और डॉब्रियनर ने भी एटॉमिक मास के, ठीक है, तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज कर दिया, और साथ में ऑक्साइड और हाइड्राइड फॉर्म्स के मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कराया, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया, ठीक। According to Mendeleev, the properties of elements are a periodic function of their atomic masses. Mendeleev के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन में थी। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो चीज रिपीट हो जाती थी, लिखा भी है पीरियोडिक लॉ, ये करके आ जाए ना 1 मार्क्स में, व्हाट इज अ पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ का मतलब वही होता है कि एलिमेंट्स कुछ इंटरवल के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, उसको पीरियोडिक लॉ बोलते हैं या पीरियड्स बोलते हैं। देयर वर 7 पीरियड्स, इनके टाइम पे इन्होंने 7 पीरियड्स में उनको अरेंज करा, ठीक है, एंड 8 ग्रुप्स, और 8 ग्रुप्स में, ठीक है, ग्रुप्स इज वर्टिकल कॉलम्स एंड पीरियड्स इज हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे और 8 ग्रुप्स था, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स ओरिजिनली पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, मेंडलीव्स के। इट अरेंज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इन्होंने एटॉमिक मास को प्रेफरेंस दे करके ही अरेंज किया था, ठीक हो। ये ट्रांजिशन सीरीज होता क्या है, ट्रांजिशन सीरीज का मतलब है यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स के होते हैं ना एलिमेंट्स, वो यहाँ पे लाई करते हैं। अब ये डी ऑर्बिटल्स क्या है, तो तुम हायर क्लासेस में जाकर के पढ़ोगे, अभी तो हम ये पढ़ रहे कि शेल्स होते हैं, इन शेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, इनको डीप में अभी नहीं पढ़ते, सिर्फ समझ लेते हैं कि ऑर्बिटल्स किस टाइप के होते हैं। तो 3 तरीके के ऑर्बिटल्स, 4 तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ। जो एस ऑर्बिटल्स होता है वो तुम्हें पीरियोडिक टेबल में, मैं एक बार दिखा देता हूँ, टेबल है, इसके अंदर ये जो ब्लू पार्ट है ना, ये यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एस ऑर्बिटल्स, ये यहाँ तक क्या है, ये तुम्हारा डी ऑर्बिटल्स है, और ये कौन सा है, पी ऑर्बिटल्स, और ये कौन सा है, एफ ऑर्बिटल्स। तो जो ट्रांजिशन सीरीज के लिए आया ना लिखा हुआ, वो बेसिकली इन एलिमेंट्स के लिए है। तो जो मेंडलीव्स ने ट्रांजिशन सीरीज का है मेंडलीव्स के अंदर, वो फॉर डी ऑर्बिटल्स के लिए है, ठीक है। तो हमने देखा था कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है, 8 ग्रुप्स है, और पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है, 7 पीरियड्स है। लेकिन एक ग्रुप और ऐड करा गया है, उस ग्रुप का नाम है 0 ग्रुप, ठीक है, उस ग्रुप में सिर्फ नोबल गैस लाई करते हैं, सिर्फ नोबल गैस। और जब इस 0 ग्रुप के अंदर नोबल गैस को एकोमोडेट किया गया तो उन्होंने कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पे क्रिएट नहीं करी, ठीक है, वो विदाउट डिस्टर्बेंस इसके अंदर फिट हो गए। तो तुम ऐसा भी सुनोगे ना हायर क्लासेस में जाकर के कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जब मॉडिफिकेशन हुआ तो मॉडिफिकेशन में क्या पाया गया कि एक ग्रुप और था जिसका नाम था 0 ग्रुप, तो मतलब कि 0 से लेकर के 1, 2, 8 तक। तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना था मेंडलीव में आफ्टर मॉडिफिकेशन, 9 ग्रुप था। कितना था, 9 ग्रुप था और 7 पीरियड था। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ, वापस आऊँगा इस नोबल गैस के ऊपर, उससे पहले हम मेरिट्स देख लेते हैं इसके। तो मेरिट्स में क्या था, इन्होंने एटॉमिक मास करेक्ट किया था, जैसे कि बेरिलियम का एटॉमिक मास इससे पहले कितना लिया जाता था, 14.9, बट इनके डिस्कवर करने के बाद, मतलब इन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करी, इन सब की अरेंज करी, तो उसमें पता चला कि एटॉमिक मास बेरिलियम की कितनी होनी चाहिए, 9.01 होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने करेक्ट किया एटॉमिक मास।
साथ में इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को मतलब प्रिडिक्ट किया था पहले ही, और बाद में जब वो डिस्कवर हुए उनको तो वो उसी जगह पे फिट हुए जहाँ पे ये बता के गए थे। तो क्या बोला था इन्होंने जो नाम दिया था, अभी जो ऊपर हम देख सकते हैं स्कैनेडियम, ये देखो ये रहा स्कैनेडियम, गैलियम, ठीक है। तो इन सबको इन्होंने क्या नाम दिया था, इन्होंने पहले एका बोरोन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन, ठीक है। ये इन्होंने ना, तो वो इन्हीं जैसे कि जिसका नाम इन्होंने लिखा ना, लेट सपोज कोई एलिमेंट है जो फ्यूचर में डिस्कवर होगा, ठीक है, ये फ्यूचर में डिस्कवर हो गया, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज ये पहले ही बता के गए थे। इन्होंने बोला था कि एका बोरोन नाम का मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, जो फ्यूचर में डिस्कवर होगा उसकी प्रॉपर्टीज लगभग इसके जैसे ही होगी, ठीक है, ठीक। तो स्कैनेडियम की प्रॉपर्टीज एका बोरोन जैसी ही थी, गैलियम की प्रॉपर्टीज एका एल्युमिनियम जैसी ही थी, और जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज एका सिलिकॉन की जैसी ही थी, ठीक है। तो इन्होंने पहले ही प्रोडक्शन कर दिया था इन 3 एलिमेंट्स का, जो बाद में जाकर के क्या बने, स्कैनेडियम, गैलियम और जर्मेनियम। नेक्स्ट है ही प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल। इन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। तो देखो, जो मैं नोबल गैस के लिए बोल रहा था तुमको, नोबल गैस मतलब वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फील्ड होते हैं, ठीक है, और जिनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि वो किसी से ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जब आफ्टर मॉडिफिकेशन जो मेंडलीव बोल के गए थे कि अगर फ्यूचर में कुछ इस टाइप का एलिमेंट्स डिस्कवर होता है तो वो इसके अंदर ईजिली एकोमोडेट होता है, और हुआ भी, ठीक है, जिसको हम कौन सा ग्रुप बोल रहे हैं, 0th ग्रुप। तो 0th ग्रुप के अंदर जब वो नोबल गैस को एकोमोडेट किया गया तो उसने इस टेबल को बिल्कुल नहीं बिगाड़ा और वो इजीली एकोमोडेट हो गया, ठीक है। इस टेबल कोड एकोमोडेट लिखा भी है यहाँ पे कि फर्दर डिस्कवर हुआ तो इजीली तरीके से एकोमोडेट हो गया बिना दूसरे एलिमेंट्स को डिस्टर्ब करे हुए। लेकिन इनके भी टेबल में डीमेरिट्स थी। वो डीमेरिट्स क्या है, ये आइसोटोप्स के पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनका प्रिंसिपल क्या था मेन अरेंज करने का, एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा है आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। लेट सपोज सबके आइसोटोप्स मिलते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की ही बात करूं तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स है, 3 हैं, और तीनों का मास कैसा है, अगर तीनों का मास मैं देखूं तो एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम का। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स अगर मैं इनको अरेंज करूं तो हाइड्रोजन को ही मेरे को 3 जगह देनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए ये डीमेरिट्स इनका काउंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो तो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स का इन्होंने रॉन्ग ऑर्डर मतलब कि जैसा इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए उस अकॉर्डिंग में इन्होंने अरेंज नहीं करा। जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसको उन्होंने पहले रख दिया, जिसका एटॉमिक मास कम था उसको उन्होंने बाद में रखा। एक्चुअली वो था तो सही लेकिन इनके हिसाब से तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास यहाँ पे तुम देख सकते हो कितना है 58.93 और निकल का एटॉमिक मास कितना है 58.71। तो ये क्या हो गए, फेल हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ होना चाहिए था इनके अकॉर्डिंग और इसको यहाँ पर होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग, बट ये चीज़ था नहीं। एक्चुअली में ये सही है बट रीज़न के हिसाब से ये क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। तो ये क्या है, इनका डीमेरिट्स काउंट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी असाइन प्रॉपर्ली। जैसे कि अभी के हिसाब से हमें पता है कि हाइड्रोजन 2 प्रॉपर्टी शो करता है, एक अल्कालिस की प्रॉपर्टी शो करता है। ये अल्कालिस क्या होता है अभी पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए याद रख लो ग्रुप नंबर 1। एक ग्रुप नंबर 1 की प्रॉपर्टी शो करता है कौन, हाइड्रोजन, और एक ग्रुप नंबर 17 की प्रॉपर्टीज भी ये शो करता है, ठीक है। क्यों शो करता है, कैसे शो करता है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब इतना डीप में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें ये बाद में पढ़ना ही है 11th-12th में, ठीक है। बस अभी के लिए हम इसके थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज देख लेंगे कि ये कैसे 17 और ग्रुप नंबर 1 से सिमिलर है, ठीक है। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है बट मेंडलीव ये चीज़ बता करके नहीं गए हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले ने करा था उसमें भी ये डीमेरिट्स ही काउंट होता है, ठीक। लेकिन अभी के लिए ध्यान देना कि डीमेरिट्स क्या क्या है, मेंडलीव्स की आइसोटोप्स का पोजीशन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, रॉन्ग ऑर्डर था कुछ एलिमेंट्स का, और साथ में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो।
फिर इसके बाद आते हैं हेनरी मोसले। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर होता है। ठीक, तो हेनरी मोसले ने क्या करा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की इन्होंने पीरियोडिक फंक्शन में लगाई। पीरियोडिक मतलब क्या है, कि पर्टिकुलर इंटरवल के पास वो चीज़ रिपीट करना स्टार्ट कर जाती है। तो उस इंटरवल पे जो लगाई इन्होंने, किस बेसिस पे लगाई इन्होंने, एटॉमिक नंबर। तो यही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या करा, एलिमेंट्स को कैटेगराइज करना स्टार्ट करा। ठीक है, उनको अरेंज करना स्टार्ट करा, उनको पीरियड्स देना स्टार्ट करा। पीरियड्स मतलब कि एक इंटरवल पे लगाना स्टार्ट करा उनको। ठीक है, तो उन्होंने एटॉमिक नंबर ही क्यों चॉइस करा। तो हम चलते हैं अब क्लास 9th के एक टॉपिक पे। देखो क्लास 9th में तुम्हें याद होगा कि हम कुछ फॉर्मूला बनाते थे। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो हमें क्या याद होना चाहिए, इसका वैलेंसी याद होना चाहिए। ठीक है, वैलेंसी और वैलेंस क्या होता था, वैलेंस इज दी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, और वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी कि उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उस शेल को कंप्लीट करने के लिए। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मैं अभी समझाता हूं। ये देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया तो कितना होगा, 2, 8 एंड 2, और इसका किया तो 2 एंड 6। तो ये 2 है, इसको क्या बोलेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो 6 है इसको क्या बोलेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी क्या बताती है, तो वैलेंसी ये बोलती है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े तो वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, और 5 से 7 पड़े होते तो क्या करता है, अपने दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। तो देखो ये 6 है तो ये 5 से 7 की कैटेगरी में आता है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, शेल हमेशा फिल्ड तभी माना जाता है जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इसको 2 की जरूरत है, और इसको कितना देगा या लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर देता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 1 से 4 वाला दे देता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैलेंसी। वैलेंसी कितनी है इसकी, 2, ये दे देगा। ठीक है, 2 तो 2 पॉजिटिव, और ये 2 लेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ना यहाँ पे। तो ये जो प्रॉपर्टीज जो डिफाइन जितनी भी हुई है, अरेंज जितना भी किया गया है, सबको केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर किया गया है। ठीक है, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज हमें कैसे पता चलता है, जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, रिएक्ट होता है। ठीक है, रिएक्शन जब होता है, और ये रिएक्शन कब पता चलेगा, उनके जब हमें वैलेंसी पता होगी। वैलेंसी का मतलब कितना, कि कोई कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, कितना देता है। और ये वैलेंसी कैसे पता चलता है कि किसके, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे रीजन पता चला इनको कि भाई एटॉमिक नंबर ही सबका कॉज है। ठीक है, ये जितना भी रिएक्शन हो रहा है ये सब एटॉमिक नंबर के वजह से। ठीक, तो आई गेस अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर ही क्यों लिया गया है। ठीक, तो आई होप तुम्हें ये चीज नीचे समझ में आ गई होगी, वैलेंस और वैलेंसी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तो इन्होंने जो अरेंज किया, उस अरेंजमेंट में मेंडलीव्स ने कितने पीरियड्स लिए थे, उन्होंने भी 7 लिए थे, और ग्रुप उन्होंने 8 लिए था, लेकिन इन्होंने ग्रुप लिए थे 18। उनके में भी ग्रुप क्या था, वर्टिकल लाइंस, और इनके में भी ग्रुप्स वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल उनके में भी मतलब पीरियड्स उनके में भी हॉरिजॉन्टल्स थे, और इनके में भी हॉरिजॉन्टल्स क्या है, पीरियड्स ही है। 7 and 7 याद रखना, ग्रुप 18 पीरियड्स 7। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में 7 या 8 पीरियड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, 7 पीरियड्स एंड ग्रुप, अब बच क्या गया, 18 ग्रुप। ठीक, तो इनकी मेरिट्स पढ़ते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके डीमेरिट्स बहुत कम है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरिट इन्होंने यही चीज़ पकड़ लिया था कि एटॉमिक नंबर ही एक फंडामेंटल वे है इन अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, ये मेरिट्स था उनका पहला। सेकंड, द रीजन फॉर प्लेसिंग आइसोटोप्स। इन्होंने जो उनका डीमेरिट्स था ना मेंडलीव्स का, कि आइसोटोप्स को समझा नहीं पाए थे, ये समझा दिया इन्होंने
इन्होंने क्या बोला, चलो ठीक है आइसोटोप्स के बेसिस पे, मतलब हम अलग अलग स्लॉट क्यों नहीं दे रहे हैं, तो अलग अलग स्लॉट हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन के अगर तीनों आइसोटोप्स की मैं बात करूं तो क्या सेम है, तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए इन तीनों को एक बॉक्स में ही रखा गया है, बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक मास के ऊपर अरेंजमेंट होता तो तीनों को अलग अलग रखना पड़ता, लेकिन एटॉमिक नंबर के ऊपर ये अरेंजमेंट है, इसलिए इन तीनों को एक ही बॉक्स में रखा गया है। ठीक है, तो ये जस्टिफिकेशन था इनका। नेक्स्ट है, इट एक्सप्लेन्स द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड रिलेट्स देम टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर ये जो बार बार हम बोल रहे हैं ना पीरियोडिक फंक्शन, इन्होंने तो क्या बोलते हैं, मेंडलीव्स ने तो केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वो ऑक्साइड और हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाए तो उनको पता चल गया कि ये चीज इसके जैसा सिमिलर है, इसलिए रख दिया। लेकिन ये एटॉमिक नंबर में कैसे पीरियोडिसिटी को क्लासिफाई करेंगे, तो ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिसिटी में कैसे क्लासिफाई करते हैं अभी मैं बताता हूँ, वो थोड़ा बहुत अभी देख लो। ऐसा कुछ होता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हीलियम होता है। जब हम इसके अंदर एलिमेंट्स को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज हम एक कर रहे हैं अभी हाइड्रोजन, हीलियम वहाँ पे है, हाई लीना ने की रब से फरिया, ठीक है, मैं बस इतना ही ले रहा हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11 एंड पोटेशियम का होता है 19। ठीक है, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करता हूँ। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1 ही रहेगा, इसका करा तो 2 and 1 रहेगा, इसका किया तो 2 8 and 1 रहेगा, और इसका किया तो 2 8 8 and 1। एक चीज देख रहे हो कॉमन क्या चलते आ रहा है, सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 1 है। तो यहाँ पे इन्होंने समझाया कि सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक ग्रुप के अंदर सबकी सेम रहेगी। ग्रुप के अंदर मैं बोल रहा हूँ, ग्रुप के अंदर, ठीक है, पीरियड्स के अंदर नहीं, वो चीज़ आगे आप भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए समझ लो कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बताया कि पीरियोडिसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, वो जो पोजीशन गलत करी थी ना उन्होंने, कोबाल्ट और निकल, एटॉमिक मास इसका ज़्यादा था और इसका एटॉमिक मास कम था, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका कम होता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ निकल। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज लेस देन एटॉमिक नंबर ऑफ निकल, दैट्स वाई ये पहले आता है और ये बाद में आता है। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला इनका डीमेरिट्स कम है, तो सही में इनके डीमेरिट सिर्फ 2 ही है। देखो, ये भी हाइड्रोजन को बता नहीं पाए थे कि इनको अल्कालीज में रखा जाए, मतलब कि ग्रुप नंबर 1 के साथ रखा जाए या ग्रुप नंबर 17 के साथ रखा जाए। ग्रुप नंबर 17 को हेलोजेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक, लेकिन इन्होंने मतलब कि इन्होंने ना इसके साथ रखा और ना इसको अलग रखा। अभी हम पीरियड टेबल देखेंगे तो वो अलग है। ठीक है, ऐसे करके बनता है ना पीरियोडिक टेबल, तो ये अलग ऐसे रखा हुआ है, चिपका हुआ नहीं है, लेकिन हीलियम को ऐसे चिपका रखा है ना, बट इन्होंने इसको इसके साथ लिया था। ठीक है, ये रीजन बताए हुए कि क्यों इन्होंने अल्काली के साथ लिया है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज तो इसके साथ भी शो करती है। 17th यहाँ पे है ना, एक 17 प्रॉपर्टीज, ये ग्रुप नंबर 18 है। ठीक है, 17, और साथ में जो लेंथेनॉइड्स और एसिटोनॉइड्स को अलग रखा था इन्होंने, लेंथेनॉइड्स और एसिटोनॉइड्स को यहाँ पे अलग रखा था ना, ऐसे करके 2, तो ये क्यों रखा है इन्होंने मेन बॉडी से अलग, ये भी ये बता नहीं पाए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, कि ये पीरियोडिक टेबल इनके हिसाब से जो था क्या क्या था, तो ये देखो, तो ये देख रहे हो तुम 1 2 3 4 5 से लेकर के 18, ये सारे के सारे क्या है, ग्रुप्स। ग्रुप्स हमेशा ऐसे होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स हमेशा क्या होते हैं, वर्टिकल्स लाइन होते हैं, और ये होते हैं पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, तो कितने पीरियड्स हैं यहाँ पे, काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या क्या है, ये जितने भी येलो है सारे नॉन मेटल्स है, जितने भी ब्लू है सारे मेटल्स है, और ये मेटलॉइड्स है। देखो, तुम्हें पढ़ना क्या क्या है इसके अंदर, इधर वाली साइड का पढ़ना है और इधर वाली साइड का पढ़ना है।
ये वाली साइड नहीं पढ़नी है, ठीक है। और इतने नीचे भी एलिमेंट्स इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। तो देखो कोई और इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, अब ये देख लो। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लेट सपोज पहले पीरियड में, पीरियड को ऐसे चेक करना है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे काउंट करोगे तो कितने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, तो याद करने का इसको ऐसे तरीका है, पहले पीरियड में होते हैं 2, दूसरे में होते हैं 8, तीसरे में होते हैं 8। देखो दो बार रिपीट होगा, पहला ही वाला सिर्फ 2 है, 2 8 8 18 18 32 एंड 32। ये 32 कैसे होते हैं, तो मैंने पहले बोला ये बाद में जाकर के ये यहाँ पे एक्सटेंड होता है और ये वाला यहाँ पे एक्सटेंड होता है। गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32, ठीक है। यहाँ पे भी यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये देखो 31 और ये 32। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में मैंने बोला ना यहाँ पे यू यू करके लिखा है, ये तुम्हें 11th और 12th में पता चलेगा कि ये है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो 32 ये होते हैं, ये 18 होते हैं और ये गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी 8 होते हैं। तो याद रखना कि पीरियड्स में कितने होते हैं, 2 8 8 18 18 और 32 और 32, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चीज़ पता हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है जो मैं अल्कालीज हेलोजेंस ये सब बोल रहा था, वो देख लो। ये ग्रुप नंबर 1 को क्या बोला जाता है, अल्काली मेटल बोला जाता है। अल्कालीज मेटल कौन होते हैं, ऐसे मेटल जो बेस तो होते ही है, ठीक है। बेस तो सारे मेटल्स ऑक्साइड बेस ही होते हैं, लेकिन ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो वाटर के साथ इजीली क्या हो जाए, रिएक्ट कर जाए, उनको हम अल्कालीज मेटल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसका ग्रुप नंबर 2, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 इनको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल भी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अर्थ पे पाए जाने वाला कौन सा मेटल है, कैल्शियम, ठीक। और इस ग्रुप को बोला जाता है ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन फैमिली, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव। फिर उसके बाद आता है ये वाला, इसको बोला जाता है नोबल गैसेस, ठीक है। ये सारे के सारे नोबल गैस हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका अगर मैं तुम्हें बोलूं हेमा, नेहा और करीना एक्स्ट्रा रंगीन, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, हेमा, नेहा और करीना एक्स्ट्रा रंगीन, ठीक। ये सारे के सारे नोबल गैस होते हैं, ठीक। इन वाले को क्या नाम बोला जाता है, इनका नाम, तो इनका नाम होता है हाय लीना ने की रब से फरियाद। हाय लीना ने की रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 2 को याद करने का तरीका क्या है, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ठीक है भाई। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। इसको याद करने का तरीका क्या है, तो ये देखो बैंगन आलू गाजर इन, बैंगन आलू गाजर इन कहाँ पे, थैला के अंदर। फिर उसके बाद आता है कहे, सी फॉर कहे, एस आई शिव जी, शिव जी, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, शिव जी कहे, शिव जी सुनो, इसको सुनाएंगे पार्वती को, कहे शिव जी सुनो पार्वती। इसको याद करने का तरीका, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब हमारे लिए क्या है भाई, भिखारी है, ठीक है। ये कोई वो शॉर्टकट वर्टकट नहीं लिख रहा मैं, एलिमेंट्स के नाम लिख रहा हूँ, ये बस मुंह से बोल रहा हूँ याद करने का, वो तुम अपना लिख लो, ठीक। 16th का क्या है, उ से, उससे से टिपो,
ऐसे देखो, उस OS, उस OS को उस लिख लेना, ठीक है। उस से और यहाँ पे टी पो, ठीक है। उससे से टीपो, एग्जाम में ऐसे बोलते हैं ना भाई, उससे टीप ले, उस से टीपो, ठीक है भाई, उससे टीपो। यहाँ पे FCB इंडिया आया, ठीक है। तो ये मैंने पूरा नहीं लिखा, F इज फ्लोरीन, CL क्लोरीन, BR ब्रोमीन, इंडिया आया AT, ठीक है। FCB इंडिया आया, FCB क्लब है ना, FCB इंडिया आया, A आया AT, BR CL, बस इतना ही करना है, ओके। तो ये इतनी चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए, और यहाँ के हमें काम का है नहीं बिल्कुल भी, ठीक। फिर उसके बाद देखो क्या है, मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स का क्या है यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये सारे के सारे ये सारे मेटलॉइड्स वाले हैं। तो मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी खत्म हुआ। Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.